अभी शुरू कर रहे हैं आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अभी शुरू करेंगे प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। प्रिज्म और पिरामिड। मेंसुरेशन आपका क्षेत्रमिति का पोर्शन है भाई। मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। किसी भी जगह को मापना। तो इसी में आपका निकालने का क्या क्या बनता है क्षेत्रमिति वाले में, तो एरिया निकालने का बोलता है, पेरीमीटर वॉल्यूम निकालने के बारे में बोलता है, पेरीमीटर निकालने के बारे में बोलता है कि क्षेत्रफल निकालिए, आयतन निकालिए, परिमाप बताइए, उसका परिमिति के बारे में निकालिए। ठीक है। तो इसमें 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का केस है। अब उस सबको डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। यहाँ पर सीधा कहानी क्या है कि प्रिज्म और पिरामिड एक इसी में एक सेक्शन आ रहा है। प्रिज्म और पिरामिड क्वेश्चन आपका इससे बनता है एसएससी में। तो अभी हम पहले इसी को डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोगों से। प्रिज्म से क्या समझ रहे हैं इस चीज को समझिए। जिन लोगों का पहले से पढ़े थे रिवाइज कर लीजिए, जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ था ध्यान से समझिएगा। जरा भी कंफ्यूजन होगा बोलिएगा। ये टॉपिक आपका है प्रिज्म। अभी का टॉपिक आपका है प्रिज्म। प्रिज्म किसको बोलेंगे ना, किसी पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन, पॉलीगन बोलते हैं बहुभुज को। पॉलीगन बोलते हैं बहुभुज। तो पॉलीगन में भी ले लीजिए आप रेगुलर पॉलीगन को। रेगुलर पॉलीगन मतलब समबाहुभुज को। रेगुलर पॉलीगन का मतलब समबाहुभुज। समझने में आसान रहेगा, वैसे बहुभुज भी रहेगा चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं कि समबाहुभुज ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। तो पॉलीगन के बारे में, अब ये बहुभुज से क्या मतलब है, पॉलीगन से क्या मतलब है, तो कोई भी बंद आकृति को, बंद आकृति मतलब क्लोज्ड फिगर को बोलेंगे। क्लोज्ड फिगर को बोलेंगे जिसमें साइड होगा। जिसमें क्या होगा, साइड होगा मतलब भुजा होगा। तो बंद आकृति जिसमें भुजा होगा, तो वैसा कहानी साइड वाला केस क्या है, तो सबसे छोटा तो त्रिभुज बनता है ना। ए बी सी बोलेंगे, 3 भुजा से घिरा क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। 3 साइडेड आइटम है, ये आपका ट्रायंगल कहलाता है। जो 3 साइडेड आपका क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल कहलाता है, इसी को बोलते हैं पॉलीगन। यही हमारा बहुभुज है। पॉलीगन मतलब बहुभुज। तो बहुभुज शुरुआत कहाँ से, तो बोलते हैं त्रिभुज से। 3 भुजा, चूंकि 2 भुजा लीजिएगा तब तो बंद आकृति रहेगा नहीं, खुला रह जाएगा। इसको क्लोज करने के लिए ये भी लगाना पड़ेगा, तो 3 गो भुजा रहेगा तब ये ना बोलिएगा त्रिभुज। 4 भुजा से घिरा क्षेत्र, 3 भुजा दिए, अब ये खुला हुआ है, इसको बंद करिएगा तब ना ये बंद आकृति बन के आएगा। तो 4 भुजा लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। 5 भुजा से घिरा क्षेत्र, 5 भुजा से घिरा क्षेत्र मतलब ये आपका 1 2 3 4, इसको बंद करिएगा तो ये 5 भुजा। 5 भुजा से घिरा क्षेत्र को पंचभुज बोलते हैं, पेंटागन। समझ गए। तो बस यहाँ पर ये कहानी है। तो हम लोग इस पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें प्रिज्म का क्या कहानी है, प्रिज्म का कहानी है कि कोई पॉलीगन बहुभुज होना चाहिए। और बहुभुज में क्या होना चाहिए, तो जैसा टॉप वैसा बेस। चाहे बोलेंगे जैसा बेस वैसा टॉप। जैसा बेस वैसा टॉप। ये क्या लिख दिए, जैसा बेस वैसा टॉप। मतलब जैसा आधार रहेगा ना, जैसा आधार रहेगा, जैसा आधार रहेगा वैसा उसका शीर्ष होना चाहिए। जैसा आधार रहेगा वैसा उसका शीर्ष होना चाहिए। मतलब जैसा नीचे वैसा ही ऊपर होना चाहिए। ठीक है। अब बोलिए कैसे बोल रहे सर, ये नहीं समझ में आया। जैसा आधार वैसा शीर्ष होना चाहिए, जैसा बेस वैसा टॉप। तो आप जरा सोचिए कि हम आधार बोलते हैं कि कोई त्रिभुज का है, ये त्रिभुज। आप बोले कि ये ट्रायंगल है, ये पॉलीगन के रूप में होना चाहिए, बहुभुज के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल दिया कि ये त्रिभुज के आकार का है। तो आधार अगर त्रिभुज के आकार का है तो शीर्ष भी चाहिए त्रिभुज के आकार का ही। अगर बेस बोल दिए ट्रायंगुलर है तो उसका टॉप भी ट्रायंगुलर होना चाहिए, ये भी ट्रायंगुलर होना चाहिए। आप इसको मिला दीजिएगा ना, इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए,
इससे इसको मिलाइए, ये जो शेप बन के आएगा यही हमारा प्रिज्म कहलाएगा। जैसा आधार है वैसा शीर्ष बिंदु। शीर्ष है मतलब अगर हम इसका नाम लिख दें तो नाम बोलते हैं कि ये ए बी सी आधार पर का त्रिभुज है, तो आप बोलिएगा शीर्ष पर का त्रिभुज का नाम तो DEF। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। जैसा आधार वैसा शीर्ष होना चाहिए, बस जैसा आधार वैसा शीर्ष होना चाहिए। और इससे जो फिगर बन के आता है, जो ठोस आकृति बन के आती है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसा बेस वैसा टॉप, टिट फॉर टैट वाला कहानी है, जैसे को तैसा, बुझ गए। तो जैसा बेस वैसा टॉप होना चाहिए, इससे जो फिगर बनेगा वही फिगर हमारा प्रिज्म का कहलाएगा। आप समझिए ये ट्रायंगल का बेस लेके दिए। अगर हम आपको क्वाड्रिलेटरल का शेप लेके चलते, क्वाड्रिलेटरल का शेप लेके चलते, मान लीजिए इस हिसाब का, जैसा क्यूबॉइड बनाते हैं ना, आपसे बोला कि जैसा बेस वैसा टॉप होना चाहिए। सोच के देखिए, हम आपसे बोल दिए यहाँ पर क्या बोले कि ये हमारा ए बी सी डी ये चतुर्भुज दिया हुआ है आधार का। आधार में चतुर्भुज के रूप है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल शेप का बेस है, ABCD बेस। तो आप बोलिए सर ऊपर में भी उसी टाइप का होना चाहिए, तो ABCD है तो हम बोल दिए कि हाँ भाई ऊपर में EFGH है दिया हुआ, EFGH है। तो जैसा आपका बेस वैसा ही ना टॉप दिया हुआ, इसी फिगर को प्रिज्म बोलते हैं। अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि पेंटागोनल टाइप का है, पेंटागोनल टाइप का, मान लीजिए इस शेप में, इससे इसको मिला दीजिए, इसका टॉप से इसके टॉप को मिलाइए, इसका नीचे वाला से इसका नीचे वाला मिला दीजिए। इसका नीचे से इसका नीचे मिला दीजिए, इस साइड से इसको मिला दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना क्लोज्ड फिगर, इसका नाम अगर लिख देते हैं ABCD और EFGHI और इसको बोल दिए J। तो ABCDE अगर नीचे का बोले कि पंचभुजाकार क्षेत्र है, ABCDE पंचभुजाकार रूप में दिया हुआ है इसका क्षेत्र, आधार जो आपका दिया हुआ पेंटागोनल फॉर्म में है, तो आप बोलिएगा टॉप भी हमारा FGHI और J ये पेंटागोनल फॉर्म में दिया हुआ है। दिक्कत अगर है तो बताइए पहले यहाँ तक। आपसे हम बोले कि प्रिज्म किसको बोलेंगे, बोलेंगे जैसा बेस वैसा टॉप होना चाहिए, जैसा बेस वैसा टॉप होना चाहिए। बस ये पॉलीगन के रूप में होना चाहिए, ये पॉलीगन बहुभुज के रूप में होना चाहिए। पॉलीगन आपसे बोला ये बहुभुज के रूप में होना चाहिए, बहुभुज के रूप में होना चाहिए, पॉलीगन के रूप में, जैसा बेस वैसा टॉप। दिक्कत है तो बता दीजिए। जैसा बेस वैसा टॉप, यहाँ पर बोल दिया गया कि नीचे का केवल देख लीजिएगा आधार किस रूप में दिया हुआ है, वैसा ही टॉप है कि नहीं। इस फिगर को देख के कुछ समझ में आया? किसी को अगर दिक्कत है यहाँ तक में तो पहले बोल दीजिए, तो हम बढ़ेंगे आगे अब इसका कहानी में, पूरा ऑपरेशन करेंगे इसका आगे। प्रिज्म का क्या कहानी है, ये फिगर देख के समझ में आया कि कंसेप्ट पहले?
प्रिज्म किसको बोलेंगे? बोलेंगे जैसा बेस रहेगा वैसा उसका टॉप होना चाहिए, जैसा आधार का शेप है वैसा ही ऊपर का जो शीर्ष रहेगा उसका भी शेप वैसा ही होना चाहिए। मतलब जो क्लोज्ड फिगर है नीचे, मान लीजिए मोबाइल रखा हुआ, अब ये मोबाइल का बेस लगा दिए, इस सबके ऊपर कोई परपेंडिकुलर खड़ा कर दीजिएगा, लंब करके खड़ा कर दीजिएगा, ऊपर से ढक्कन डाल दीजिएगा, समझ गए? पूरा पूरा ढका जाएगा, बस वही जो शेप बन के आएगा उसी शेप को प्रिज्म बोलेंगे। सिंपल बात समझिए। तो आपको समझ में आया कि ये ट्रायंगुलर शेप में दिया हुआ है, त्रिभुज के रूप में दिया हुआ, बेस हमारा एबीसी का रूप, सभी भुजा पर आप लंब के रूप में लंब खड़ा कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, वर्टिकल फेस खड़ा कर दीजिए और ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए, जो बंद बन के आकृति बन के आएगा वही प्रिज्म कहलाएगा। तो यहाँ पर इस फिगर को देख के तो क्लियर हो गया होगा कि ये आपका त्रिभुज के आकार का प्रिज्म है, चतुर्भुज के आकार का प्रिज्म है, ये पंचभुज के आकार का प्रिज्म है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए पहले। यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। जो लोग अनम्यूट है बोलो ना रे। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोलिए, फिर से बताएंगे क्या कहानी है। समझ गए सर। इतना कुहर के कहा बोलता है, बोलबे नहीं कोई करता है रे। सतीश, मीना, सीमा, उमा बताओ रे क्या कहानी है? सब शांत है? समझ गए सर। अच्छा समझ गए तो ठीक है, चलो बढ़ो। यस सर समझ गए। तो ये आपका फिगर, अब इस फिगर को जरा देख के हमको बताइए, इस फिगर को देखिए और समझ में आएगा तो बताइए। जिसको भी दिक्कत होगा बोलना रे भाई, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलते रहना। इस पहला वाला फिगर में आपसे पूछे, ये दूसरा वाला फिगर है, ये तीसरा वाला फिगर है। अगर यहाँ पर बेस त्रिभुज के आकार का है, हम बोले बेस किस आकार का है, आपको बोलना होगा कि ये त्रिभुज के आकार का बेस है, त्रिभुजाकार आधार है। तो अगर हम आपसे पूछें कि टोटल वर्टेक्स कितना है, कुल शीर्ष बिंदु बताइए, टोटल शीर्ष बिंदु कितना है, टोटल शीर्ष बिंदु बताइए, इसको देख के बताइए। तो शीर्ष बिंदु क्या लिखिएगा? सर 6। कितना बोलिएगा? हाँ सर। शीर्ष बिंदु कितना दिखा भाई? सर 6। 6। आप देख रहे हैं कि शीर्ष बिंदु किसको बोलेंगे, वर्टेक्स किसको बोलेंगे? 6 होगा सर। अरे बाबा सही बोला रे। ए बी सी डी ई एफ, यही 6 है जो दिया हुआ है, यही आपका वर्टेक्स क्या कहलाएगा? तो आप बोलिएगा ए बी सी डी ई और एफ, इसी को बोलेंगे शीर्ष बिंदु। मतलब कुल मिला के 6 दिया हुआ है। टोटल वर्टेक्स कितना? तो आप बोलेंगे 6 दिया हुआ। ध्यान से समझिए, इसमें पूछेंगे जब आधार हमारा बेस, जब बेस बोलेंगे चतुर्भुज के आकार का है, तब आपसे पूछेंगे कि टोटल वर्टेक्स बताइए तो कितना, टोटल वर्टेक्स बताइए, कुल शीर्ष बिंदु कितना है, टोटल शीर्ष बिंदु बताइए। तो क्या लिखिएगा? आप बोलिएगा कि ए बी 8 सी सर। डी ई एफ जी एच। आप बोलिएगा सर शीर्ष बिंदु तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुल मिला के 8 शीर्ष बिंदु है, कुल मिला के 8 शीर्ष बिंदु है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। कुमार क्या लिख दिया रे? हड़बड़ हड़बड़ करके 12 पकड़ा दिया। बहुत भारी जुलूम करता है तुम लोग। चलो देखो, टोटल वर्टेक्स शीर्ष बिंदु पूछा गया है। शीर्ष बिंदु आपका ए बी सी डी, जितना नाम लिखा हुआ है वही नाम बताइएगा, वही शीर्ष बिंदु कहलाएगा। किसी को दिक्कत होगा तो बताइए। यहाँ पर हम आपसे पूछे, ये पंचभुज के आकार का है, ये पेंटागोनल फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें पूछेंगे आपसे पंचभुज वाले केस में कि शीर्ष बिंदु बताइए कितना, टोटल वर्टेक्स अगर आपसे पूछे कि टोटल वर्टेक्स बताइए, कुल शीर्ष बिंदु कितना है, क्या बोलिएगा? ए बी सी डी ई, शीर्ष बिंदु
ABCDE, फिर बोलिएगा FGHIJ तक दिया हुआ है। तो ABCDEFGHIJ तक दिया हुआ है। आप बोलिएगा टोटल वर्टेक्स कितना, तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 10 दिया हुआ है। टोटल वर्टेक्स कितना, तो 10। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें त्रिभुज जो दिया हुआ था, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी, तो आप बोलिएगा आधार के भुजाओं की संख्या 3 दिया हुआ है। आधार के भुजाओं की संख्या 3। दूसरा वाला फिगर में पूछेंगे आधार के भुजाओं की संख्या कितनी, तो आप बोलिएगा 4। ABBCCD और DA। यहाँ पर पूछेंगे n का मान क्या लिखें, आप बोलिएगा 4 गो भुजा है इसका बेस में। इसमें पूछेंगे n का मान कितना था भाई, तो आप बोलिएगा सर 5 है। ABCDE, एक भुजा AB, दूसरा भुजा BC, फिर CD, फिर DE, फिर AE। तो ये कुल मिला के 5 भुजा है। तो 5 भुजा है इसका आधार में। नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 5 बोलिएगा, यहाँ पर 4 बोलिएगा, यहाँ पर 3 बोलिएगा। आप जरा सोचिए कि जब 3 भुजा है तो टोटल वर्टेक्स 6 बन के आया, 4 भुजा है तो 8 बन के आया, जब 5 भुजा है तो 10 बन के आया। तो अगर n भुजा वाला बेस होगा तो उसका 2 गुना 2n बोलेंगे टोटल वर्टेक्स को। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अगर आधार के भुजाओं की संख्या को n बोले, अगर हम लोग n बोले तो पूछेंगे टोटल वर्टेक्स कितना, तो बोलिएगा 2n, उसका 2 गुना, जितना रहेगा उसका 2 गुना। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए पहले। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब इसको ये पहला पॉइंट कि अगर भुजा दिया हुआ है बेस में, अगर साइड का संख्या n है तो उसका वर्टेक्स कितना बन के आएगा, 2n, 2 गुना बनेगा वर्टेक्स। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इस चीज को हटा देते हैं पहले यहाँ से। इस चीज को यहाँ से पहले हटा दीजिए। मतलब पहला कहानी कि अगर साइड हमारा n दिया हुआ है तो वर्टेक्स कितना, जस्ट 2 गुना बनेगा वर्टेक्स। भुजाओं की संख्या मतलब बेस देख के बताइएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड, इफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस ऑफ द प्रिज्म Bn, अगर प्रिज्म के आधार के भुजाओं की संख्या को n से डिनोट करें, तो यहाँ पर n बराबर आप देख लिए कि 3 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख लिए n का मान 4 दिया हुआ है। आप देख लिए n का मान 5 दिया हुआ है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं था। आपसे बोलेंगे कि टोटल वर्टेक्स कितना, तो आप बोलिएगा n का मान 3, तो n है तो यहाँ पर 2n होगा, मतलब ये बनेगा 6, यहाँ पर बनेगा 4 दूना 8, यहाँ पर बनेगा 5 दूना 10। टोटल वर्टेक्स पूछा जाएगा तो यही कहानी बनेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मतलब आपको समझ में आया कि भुजाओं की संख्या को n से डिनोट करेंगे, टोटल वर्टेक्स हमारा 2n कहलाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिज्म में, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस ऑफ ए प्रिज्म Bn, देन नंबर ऑफ टोटल वर्टेक्स, ये ई वाला नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना, तो 2n। ये वाला चीज दिखा दी है आपको। वर्टेक्स आपका 2n बन के आएगा। n है, अगर भुजाओं की संख्या n तो हमारा वर्टेक्स कितना, शीर्ष बिंदु बोलेंगे 2n। अब आगे चलिए, यहाँ पर पूछेंगे वर्टिकल फेसेस बताइए। वर्टिकल फेसेस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर फेसेस, मतलब इसको बोलते हैं वर्टिकल फेसेस का मतलब है ऊर्ध्वाधर सतह। ऊर्ध्वाधर सतह
वर्टिकल फेसेस का मतलब है ऊर्ध्वाधर सतह, ध्यान से समझिएगा पहले। वर्टिकल फेसेस का मतलब ऊर्ध्वाधर सतह, मतलब क्या है? परपेंडिकुलर फेसेस। वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब है स्लीपिंग लाइन। क्षैतिज रेखा का मतलब सोया हुआ। ये वाला जो केस बन के आता है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो सोया हुआ है स्लीपिंग लाइन, इसको एक्स बोलते हैं, और जो खड़ा वाला लाइन है वाई, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। तो ये वर्टिकल कहलाता है, जो स्टैंडिंग है खड़ा है वर्टिकल कहलाता है, जो सोया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो स्टैंडिंग लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और जो सोया हुआ है स्लीपिंग लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हिंदी में बोलते हैं स्लीपिंग लाइन वाले को, एक्स एक्सिस को क्षैतिज रेखा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ पर वर्टिकल फेसेस पूछा, मतलब ऊर्ध्वाधर सतह क्या है? तो वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर, जो लंब रूप में दिया हुआ है, लंब रूपीय सतह, लंब रूपीय सतह। तो अब सोचिए वर्टिकल फेस किसको बोलेंगे? तो जो लंब दिया हुआ है, मतलब लंब के रूप में, परपेंडिकुलर के रूप में दिया हुआ। सोचिए, तो हमारा बेस क्या था? तो बेस हमारा दिया हुआ है त्रिभुज के रूप में। अब जरा सोचिए कि वर्टिकल फेस में क्या क्या लिखेंगे। वर्टिकल फेस में आप सोचिए पहले कि ये जो आधार दिया हुआ है ना, ए बी सी, तो एक भुजा तो हमारा ए बी है, तो ए बी पर कौन सा वर्टिकल फेस होगा? ऊर्ध्वाधर सतह क्या होगा? मतलब इस पर ए बी पर कौन सा फेस दिखता है? तो आप बोलिएगा कि ये तो दिखता है ए बी पर, अगर बेस हमारा ए बी होता तो ये सतह ए बी ई डी बन के आएगा। परपेंडिकुलर फेसेस बोलेंगे इसको, कि लंब रूपीय सतह बताइए। तो बेस ए बी है तो बोलिएगा ए बी ई डी, एगो तो ये दिखा। दूसरा पूछेंगे कि एसी पर कौन सा बनेगा परपेंडिकुलर फेस? तो बोलिएगा एसी रहेगा तो इस पर इसको लगाइए, ये वाला केस। आप बोलिएगा कि ए सी एफ और डी बन के आएगा, ए सी एफ डी बन के आएगा। पूछेंगे जब बीसी रहेगा तब क्या लीजिएगा? तो बोलिएगा जब बीसी रहेगा तो बोलिएगा बी सी एफ और ई, तो यही तीन बन के आएगा। समझिए फिर से क्या बोले, मतलब जितना साइड दिया हुआ है उस पर कितना रेक्टेंगल बनता है, बस ये सिंपल वे में ये समझिए। रेक्टेंगुलर फेस समझिए उसको, आयताकार सतह, ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। अगर हम पूछेंगे कि आयताकार सतह कितना बनेगा वर्टिकल फेसेस, मतलब सोचिएगा कि इसका आधार पर जो बेस दिया हुआ है ना, इसके हर एक साइड में कितना आयताकार सतह बन रहा है। हम आपसे पूछे थे अभी वर्टिकल फेसेस, हम आपसे पूछे थे वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर सतह, वर्टिकल फेसेस कितना? तो वर्टिकल फेसेस का मतलब आप बोलिएगा कि रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस। अभी नहीं लिखिएगा, लिखने के चक्कर में पड़ेगा तो बहुत धीरे हो जाएगा, समझिए केवल। रेक्टेंगुलर फेसेस मतलब आयताकार सतह, आयताकार सतह। तो आयताकार सतह किस पर? तो जो बेस दिया हुआ है इसके हर एक साइड पर। तो आप बोलिएगा कि इसी को ना बोले थे अभी परपेंडिकुलर फेस, कि लंब रूप में दिया रहेगा। तो ए बी पर कौन सा रेक्टेंगुलर फेस? तो ए बी ई डी बन के आएगा। तो आप बोलिएगा इस चीज को, यहां से पूछेंगे, अब लिखते हैं इसको कि वर्टिकल फेसेस में क्या सब बन के आएगा। तो आप लिखिएगा आप यहाँ पर कि जब बेस हमारा ए बी दिया हुआ है तो इस पर बन के आएगा क्या सब? तो लिखिएगा ए बी ई डी, एक तो फेस ए बी ई डी ये बन के आया। दूसरा क्या? तो ए सी एफ डी, ए सी एफ डी। तीसरा क्या बन के आया? बी सी एफ और ई, बी सी एफ और ई। ये कुल मिला के तीन सतह बन के आया। और ये जो आपका नीचे का बेस दिया हुआ है, ऊपर का टॉप दिया हुआ है, तो ये भी तो फेस बनेगा, सतह बनेगा। लेकिन ये कैसा है? तो जैसा हमारा बेस में, मतलब इसको भी फेस बोलेंगे, टोटल फेस में इसको भी जोड़ के
मतलब वर्टिकल फेसेस पूछेंगे तो वर्टिकल फेस में 3 बता दिए, और पूछेंगे टोटल फेसेस कितना, तो 3 में 2 जोड़ के बताइएगा 5। 3 में ऊपर का टॉप और नीचे का बेस, ये दोनों को भी सरफेस बोलेंगे, फेस बोलेंगे, सतह बोलेंगे। इसका मतलब कुल सतहों की संख्या बताइए, तो आप बोलिएगा 3 गो आयताकार सतह है और 2 गो जो ऊपर नीचे वाला है उसको भी टोटल सतह बोलेंगे, कुल मिला के 5 है त्रिभुज वाले केस में। इसमें पूछेंगे जब चतुर्भुज वाला केस था, आयताकार बताइए वर्टिकल फेस कितना, तो वर्टिकल फेस में किसको किसको बोलिएगा, आप सोचिए पहले कि जब AD हमारा है, अगर AD हमारा बेस है तो इस पर कौन सा आयत खड़ा होगा, AD है तो बोलिएगा AD वाला, ये वाला केस दिख रहा है आपको, ये वाला केस, मतलब ADH और E बन के आएगा। बेस जो आपका AD था इस पर वर्टिकल फेस में क्या सर, तो बोलिएगा ADH और E। फिर पूछेंगे AB पर कौन सा, तो बोलेगा AB पर तो हमको दिख रहा है ये वाला केस, आयत क्या बनता है, तो AB को बेस मानेंगे तो ABF और E बन के आएगा। आप बोलिएगा आप बोलिएगा ABF और E बन के आएगा। पूछेंगे बेस BC अगर बेस है तब इस पर कौन सा आयत बनेगा, तो बोलिएगा BC पर तो ये वाला आयत दिख रहा है हमको, BC पर तो ये वाला आयत दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या लिखिएगा, इसको क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा कि BCG और F, BCG और F, 3 गो ये दिखा। चौथा जो आपका DC बेस है इस पर कौन सा आयत, तो बोलिएगा ये वाला आयत दिखेगा, ये वाला आयत, मतलब DCG और H बन के आएगा। क्या बन के आएगा, तो इस पर बोलिएगा DC, इस पर बोलिएगा D, इस पर बोलिएगा DCG और H। तो टोटल अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे कि वर्टिकल सरफेस कितना, वर्टिकल फेसेस कितना, ऊर्ध्वाधर सतह कितना बन के आएगा, तब बोलिएगा 4। आप पूछेंगे टोटल फेस कितना बन के आएगा, तो भाई जो आपका नीचे का बेस है और ऊपर का टॉप है उसको भी सरफेस बोलते हैं, उसको भी फेस बोलेंगे, सतह बोलेंगे। तो कुल सतहों की संख्या कितनी, तो 4 गो तो वर्टिकल फेस दिखा और 2 गो ऊपर नीचे वाला, कुल मिला के 6 दिखा। मतलब अगर हम इसको बोलेंगे ये n है तो टोटल वर्टिकल फेसेस आपका n दिखेगा, और ये 5 का मतलब है n+2 का केस, n+2 का केस। यहाँ पर सोचिए कि इसको अगर n बोलेंगे, n का मान 4 दिया हुआ था तो ये 6 दिया हुआ, मतलब n+2। जरा सोचिए फिर से कि हम यहाँ पर पूछेंगे कि वर्टिकल फेसेस कितना, तो आप बोलिएगा AB पर क्या क्या खड़ा है, तो ABG और F, आप बोलिएगा ABG और F। आपसे पूछेंगे AE पर क्या खड़ा, तो AEJ और F, AEJ और F। आपसे पूछेंगे ED पर क्या खड़ा, DE पर, तो DEJ और I, लिखिएगा DEJ और I। आपसे पूछेंगे CD पर क्या खड़ा, तो CDI और H, CDI और H। BC पर क्या खड़ा, तो BCH और G, BCH और G। कुल मिला के जितना भुजा रहता है उतना ही वर्टिकल फेस बन के आता है। मतलब हर एक भुजा को आधार मानकर कितना आयताकार सतह बना सकते हैं, तो बोलिएगा जितना नंबर ऑफ साइड है, भुजाओं की जितनी संख्या है उतना ही रेक्टेंगुलर फेस बनेगा, उतना ही आयताकार सतह बनेगा। पूछेंगे वर्टिकल फेस कितना, तो भाई 5 तो दिखा ना आपको। पूछेंगे टोटल फेस कितना बनेगा, कुल सतह कितना, तो बोलिएगा 5 गो तो जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर वाला वो बनेगा, और एक ये ऊपर वाला, एक दूसरा आपका नीचे वाला, इसको भी तो सतह बोलते हैं ना। तो कुल मिला के कितना दिखा आपको, तो बोलिएगा 7 दिखा। इसी को लिखते हैं कि अगर यहाँ पर 5 है n का मान, तो ये 7 दिया हुआ, मतलब n+2 बोलिएगा। तो टोटल वर्टिकल फेसेस पूछा आपसे, कुल ऊर्ध्वाधर सतह कितना, तो बोलेंगे n, तो टोटल फेस कितना, तो बोलिएगा n+2। यहाँ जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिए
कि नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितना, अगर भुजाओं की संख्या n हो तो टोटल वर्टिकल फेस कितना, तो n ही बनेगा। टोटल वर्टिकल फेस कितना बनेगा, तो n ही बनेगा। आप बोले कि बेस एंड टॉप आर ऑल्सो फेसेस, जो उसका आधार है और शीर्ष है दोनों को सतह बोलते हैं। तो हर एक में तो जो भी प्रिज्म बनेगा तो एक तो बेस रहेगा, एक उसका टॉप रहेगा, तो दो तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल फेसेस पूछेंगे तब बोलिएगा n+2। ये तो समझ में आया। नंबर ऑफ टोटल फेसेस कितना, तो n+2। नंबर ऑफ वर्टेक्स आपको दिखाई दिए थे अभी कि 2n हुआ था, पहला यही सिखाए थे। अब इसके अलावे ये 4 चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि ये नंबर ऑफ एजेस कितना है। एजेस का मतलब किनारा, यहाँ पर देख रहे हैं 3n। इसको देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालेंगे। अब यहाँ तो आप वर्टिकल फेस देख लिए, टोटल फेस देख लिए। अब अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे कि भाई बताइए कि टोटल एज कितना है, किनारा कितना बनेगा इसमें, टोटल किनारा कितना बनेगा। किनारा को एज बोलिए तब, कोर बोलिए तब, बात एक ही है। समझिए इसमें क्या बोलेंगे। अगर हम पूछेंगे कि टोटल एजेज बताइए, कुल किनारों की संख्या, कुल किनारों की संख्या, किनारों की संख्या, इस किनारा को कोर भी बोलते हैं, कोरों की संख्या, कोर, कोरों की संख्या। नंबर ऑफ टोटल कोर्स, कोर, CORE, कोर, टोटल कोर कितना है, समझ गए। कोर का मतलब किनारा से है। तो आपसे यहाँ पर क्या बोला कि एक किनारा क्या होगा, सोचिए ध्यान से। एक किनारा क्या होगा, तो बोलेंगे हम लोग कि ये एक किनारा तो हमारा AB है, दूसरा किनारा BC है, तीसरा किनारा AC है। तो 3 गो बेस हो गया, तो 3 गो तो टॉपो का बनेगा ना भाई, 3 3 6 हो गया, समझ रहे हैं ना। और ये जो परपेंडिकुलर, ये भी तो एक किनारा है ना, ये भी तो किनारा है, ये भी तो किनारा है। तो 3 3 6 3 9। आप बोलिएगा सर सब पार हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए फिर से यहाँ पे, टोटल कोर क्या बोलेंगे, जितना किनारा, जितना भुजा दिख रहा है, बस भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर आप बोलिएगा कि AB, आप बोलिएगा AB, फिर बोलिएगा BC, फिर बोलिएगा AC। तो ये बेस का हो गया भुजा। फिर जो लंबात्मक रूप में है, परपेंडिकुलर के रूप में दिया हुआ, मतलब BE, एक बार बोलेंगे BE, लिखने से क्लियर हो जाएगा। BE, फिर बोलेंगे DA, फिर DA के बाद फिर बोलेंगे FC, CF। 3 को तो ये हो गया। और इसके बाद ऊपर का टॉप में चलिए, तो टॉप में क्या बोलेंगे, DE, EF और DF। DE, फिर बोलिएगा आप EF, फिर बोलिएगा DF। कुल कितना हो गया, तो भाई 3 3 6 3 9, कुल मिला के 9। ये दिखा। टोटल कितना भुजा, टोटल कोर की संख्या बताइए। आप बोलेंगे कुल मिला के 9। यही समझ में आया होगा आपको। कुल मिला के कोर कितना, तो बोलेंगे 9 दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया होगा। टोटल कोर कितना, टोटल एजेज उसको बोलते हैं, किनारों की कुल संख्या कितनी है, बोलेंगे 9। तो 9 का मतलब जब 3 है, इसका 3 गुना, इसी को 3n से डिनोट किया था। समझिए फिर से, इसमें पूछेंगे कि टोटल कोर कितना या टोटल एजेज कितना, किनारों की संख्या बताइए। आप बोलिएगा AB, फिर बोलिएगा BC, फिर बोलिएगा यहां से आप बोलिएगा एगो तो AB था, दूसरा हमारा, दूसरा बोलिएगा BC था, फिर बोलिएगा DC था, फिर बोलिएगा AD था। 4 गो तो बेस वाला, तो 4 गो टॉप का भी EF, FG, GH और ये बोलिएगा HE। और 4 गो जो वर्टिकल वाला है इसको बोलिएगा, तो 4 या 12 गो दिखेगा ना भाई। टोटल एज कितना, तो बोलिएगा 12। टोटल एज कितना बनेगा, तो बोलिएगा 12। टोटल एज कितना, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पर 12। 12 मतलब ये आइटम हमारा 4 है, तो ये 12, मतलब 4 या 12, 3 गुना है। इसको अगर n बोलेंगे तो ये हमारा 3n बनेगा। इस पर सब पर कल पूछेंगे आपसे, जितना भी बता रहे हैं कल पूछेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। टोटल एज कितना बनेगा, तो 3n, सबका कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
आज जाके उतार लीजिएगा, कल पूछेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर पूछेंगे कि जब n भुजा दिया हुआ है, टोटल एज कितना, टोटल एजेज बताइए, तो क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा 5 है तो 15 बनेगा। सीधा सीधा कहानी, 5 है तो 15 बनेगा, मतलब 3 गुना होता है। आप बोलिए कैसे कैसे हो गया, तो 3 गुना तो अभी दिखाए ना भाई कि भुजा क्या क्या होगा। आप बोलिएगा ए बी भुजा है, आप बोलिएगा बी सी भुजा, आप बोलिएगा सी डी है, आप बोलिएगा डी ई है, आप बोलिएगा ए ई है। 5 गो तो बेस का हो गया, 5 गो टॉप का सोचिए, 5 गो टॉप का जी एच, एच आई, आई जे, जे एफ और ये एफ जी। तो 5 गो बेस और 5 गो टॉप, और हर एक वर्टेक्स पर एगो परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है। मतलब एगो बोलिएगा बी जी, फिर सी से बोलिएगा सी एच, ए से बोलिएगा ए एफ, डी पर बोलिएगा डी आई, ई पर बोलिएगा ई जे, ई जे। कुल मिला के गिन लीजिए, 3 2 5, 3 8, 2 10, 5 15। टोटल एज कितना, तो बोलेंगे 15। टोटल एज कितना, तो बोलेंगे 15। किनारों की कुल संख्या कितनी, तो बोलेंगे 15। ये आपका प्रिज्म का भी ऑपरेशन चल रहा है। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा फिर उसमें बताएंगे कैसे क्या कहानी है। अभी आपको ये समझ में आया कि अगर हमसे पूछ लिया, अगर हमसे पूछा नंबर ऑफ टोटल एजेस कितना, तो अब तो आप 3n बताइएगा ना। बेस एंड टॉप आर फेसेस, इसका जो आधार और शीर्ष है उसको भी फेस बोलेंगे। वर्टिकल फेस कितना, वर्टिकल फेस बोलिए, चाहे इसको रेक्टेंगुलर फेस बोल दीजिए। कंफ्यूज अगर करिएगा तो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, चाहे इसको बोल देंगे परपेंडिकुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर चाहे परपेंडिकुलर फेसेस, यही आपका एन। टोटल फेस कितना, तो 2 बढ़ा के बोलिएगा। वर्टेक्स कितना, 2 गुना बताइएगा। एज कितना, 3 गुना बताइएगा। अब जस्ट कटने वाला है, कट जाएगा तो क्लास खत्म है आज का। कल सुबह फिर 9 बजे शार्पली जुड़ जाइएगा। 8:55 से 8:59 के बीच में बोले हैं जुड़ने, जुड़िएगा। 9 बजे क्लास शुरू कर देंगे। जितना आप पढ़े हैं अभी 5 गो पॉइंट, इसको रिवाइज करिएगा प्रिज्म का। इस 5 पॉइंट को रिवाइज कर लीजिएगा, 5 पॉइंट को रिवाइज करिएगा। वर्टिकल फेस कितना है, टोटल फेस कितना है, वर्टेक्स कितना है, एज कितना है, बेस और टॉप को फेस बोले हैं। इस सबको रिवाइज कर लीजिएगा, जो पढ़े अभी उसको रिवाइज कर लीजिएगा। 5 गो पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट को रिवाइज कर लीजिएगा। दिक्कत बनेगा बताइएगा।